गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस शिक्षक के डिजिटल मंच का आनंद ले रहे होंगे। तो जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिए थे उसका आपने आंसर निकाले होंगे। निकाले ना? कल वाला काम मैंने दिया था आपको, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसका आंसर है, यदि आपने निकाला है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। किए हैं सबने? मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन था। 0.1 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित हैं, ये हमारा क्वेश्चन था एक। तो आप भी जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं उसको वेरीफाई कर ले कि आपका सही है या गलत है। 0.1 मोल क्या है? 0.1 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित है, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। हाउ मैनी ग्राम CO2 प्रेजेंस इन 0.1 मोल, ये वाला क्वेश्चन था और आपने ट्राई किया होगा घर पे। तो कैसे करना था देखो। वी नो दैट we know molecular mass of CO2 is 12 plus 16 into 2 equal to 44। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक का तो 2 है हमारे पास। परमाणु कितने हो गए? 32। 32 प्लस 12 हो गए आपके 44। ठीक है, 44 ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ओके, उसके बाद क्या करना था आपको? कितने मोल दे रखे हैं? तो आपको CO2 के दे रखे हैं 0.1 मोल। कितना मोल दे रखा है? 0.1 मोल दे रखा है। वेरी गुड, मंजू ने सही आंसर दिया है 4.4। वेरी गुड। जीरो 0.1 मोल CO2 है। 0.1 मोल CO2 है तो इसमें कितने ग्राम CO2 उपस्थित होगी? तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44। तो 0.1 इंटू 44 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 10 और 44 अपॉन 10 तो हो जाएगा 4.4 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपने किया होगा। वेरी गुड। वेरी गुड रमेश कुमार, आपका भी आंसर है वो करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप इंटरेस्ट लेकर अगर केमिस्ट्री को अध्ययन करेंगे तो आई थिंक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं आप है वो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो सीधे दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन था 5.75 ग्राम सोडियम में मोल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैलकुलेट ऑफ नंबर ऑफ मोल इन 5.75 ग्राम सोडियम। ठीक है, वो कैसे करना था आपको? सिंपल सा, यानी एक मोल परमाणु अगर उपस्थित होंगे तो एक उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान आपने पता ही होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम का कितना होता है? Na का कितना है? 23। Na का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 23। अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद अगर ये 23 ग्राम में ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करे तो आगे क्या लग जाता है? ग्राम लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 ग्राम सोडियम Na है तो क्या है? 23 ग्राम सोडियम है। तो 23 ग्राम सोडियम का मतलब क्या हुआ? एक मोल सोडियम का, Na का।
एक मोल सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है 23 ग्राम। ध्यान से देखो इस कंसेप्ट, जो ये बेसिक है आपका, इस बेसिक को यदि आपने ढंग से कर लिया तो आई थिंक आपको कभी भी अगर कंपटीशन भी देने जाओगे तब भी आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। और यदि आपने इस प्रकार से अगर लापरवाही कर दी, अभी जो बेसिक में करवा रहा हूँ उसी में अगर आपकी लापरवाही हो गई तो केमिस्ट्री आपके लिए दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, जो कहते हैं ना केमिस्ट्री हार्ड है, वो केमिस्ट्री में लगातार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको आप जितना ज्यादा पढ़ते हो उतना ही ज्यादा आता है। ठीक है, इसलिए आप लगातार पढ़ते रहे। यदि आपकी कंटिन्यूटी है तो केमिस्ट्री जैसा इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखो आपसे सॉल्व हो रहे हैं ना, आपने अगर सॉल्व किए तो आपसे सॉल्व हुए, इसका मतलब आपको आ रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास की। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि 23, यदि 23 को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो वो हो जाएगा 23 ग्राम। अगर 23 ग्राम सोडियम है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मोल सोडियम। ठीक है, एक मोल सोडियम है और उसका भार कितना हो गया 23 ग्राम हो गया। तो कितना ग्राम सोडियम आपको दिया गया है क्वेश्चन में, 5.75 ग्राम सोडियम दे रखा है। तो क्या करेंगे, जो उसका एक मोल का वेट कितना है 23 ग्राम, कितने का हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा 5.75 ग्राम, सॉरी 5.75 ग्राम आपको दिया गया है और एक का हमें पता है कितना ग्राम में 23। देखो 5.75 ग्राम, आप इसमें आपको क्या करना, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस एटॉमिक मास का क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, यानी एटॉमिक मास इज क्या है, मोलर मास है ये। और मोलर मास क्या होता है, एक मोल की संख्या है। एक मोल का वेट कितना है 23 ग्राम है, तो 5.75 ग्राम में अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएंगे, और ये आंसर बनेंगे आपके 0.25 मोल। ठीक है, किसी भी संख्या में यदि आपको ग्राम में दे रखा है, उसको यदि मोल में कन्वर्ट करना है तो दिया गया जो वेट है उसमें क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का भाग देते हैं। ओके, इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन थे और इजी है आई थिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, उस टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या टॉपिक है, प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र है अणुसूत्र। ठीक है, तो क्या है परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो आप पढ़ते हो ना, CH3 कैसे आया या C2H6 कैसे निकला, CO2 कैसे निकला, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है अणुसूत्र होता है। ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसमें कंप्लीटली यदि एटम यदि आपको मॉलिक्यूल दिखा जाता है तो होता है अणुसूत्र। और जो अणुसूत्र मूलानुपात सूत्र होता है, जैसे CH है तो ये क्या C2H6 का अगर मूलानुपात सूत्र की बात करो क्या है, CH6 का क्या हो जाएगा, मूलानुपात सूत्र होता है। उसमें टोटल जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी संख्या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब देखिए प्रतिशत संगठन यानी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, प्रति का मतलब क्या होगा, प्रतिशत यानी 100 का प्रतिमान। ठीक है, यानी वैल्यू क्या है 100, परसेंटेज 100 को मानते हैं ना, प्रतिशत यानी प्रतिशत यानी प्रति 100 है, वैल्यू क्या है उसका प्रतिशत कहते हैं। और उसका क्या करते हैं हम, संगठन लेते हैं कंपोजिशन, जैसे मैंने ले लिया C2H6, C2H6 का परसेंटेज यदि कंपोजिशन निकाले, परसेंटेज का मतलब 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लास्ट के अंदर। ठीक है, तो प्रतिशत संगठन निकल जाएगा। जैसे मैं बात करूं आपकी इस 100 की, तो 100 के अपना आप में एक प्रतिशत है। ठीक है, 100 को ही क्या मानते हैं हम, प्रतिशत मानते हैं। इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत वैल्यू, तो क्या सीखेंगे, देखो पहला माइंड के अंदर डाल दीजिएगा कि परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला और दूसरा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो सीखना कैसे है, देखो सिंपल सी अगर हम बात करें, सिंपल सी हम अगर बात करें
कि जो यौगिक होता है, कोई भी कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन, जो कंपोजिशन होता है, ठीक है, संगठन होता है, वो किसी यौगिक का होगा, यानी एक कंपाउंड का होगा। तो ये जाहिर सी बात है, जो कंपाउंड का अगर कंपोजिशन है तो उस कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में है वो एटम होंगे, ठीक है। तो उनका क्या करते हैं, प्रति एटम का परसेंटेज निकाल के हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इतना जो यौगिक आपको दे रखा है कंपाउंड, उसके अंदर एटम, मान लीजिए ऑक्सीजन इतना परसेंट है, तो इस प्रकार से हम 100 में से लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे रही है, ऑक्सीजन अपने आप में क्या 100 है, ठीक है, तो 100 मानना है आपको, और 100 मान के क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। कोई भी अगर कंपोजिशन दे रहा है संगठन को, उसका 100 भाग मानना है आपको। अगर हम दूसरे शब्द में अगर मैं बात में आपसे कहूं, तो किसी भी यौगिक में, अगर किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की परसेंटेज का अर्थ उस यौगिक का 100 ग्राम में उस तत्व के कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे, ये है इसका मतलब। अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए, अगर किसी तत्व का परसेंटेज उस यौगिक के 100 ग्राम में, उस यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व का कितना परसेंट है वो पाया जाता है, ठीक है। ये होता है यौगिक का मीन। हाउ मैनी परसेंटेज इन कंपाउंड इन प्रति 100 ग्राम, प्रति 100 ग्राम या पर 100 ग्राम, तो पर 100 ग्राम में हाउ मैनी परसेंटेज, हाउ मैनी ग्राम्स इन परसेंट, ठीक है। यानी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होता है उस 100 ग्राम में जो उसकी वैल्यू होगी, उसको हम क्या करेंगे, प्रतिशत संगठन में कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो, कोई भी एलिमेंट का है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज कंपोजिशन, मैं इसको पीसी लिखूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, पीसी ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड्स upon mass of element in compound and totally या बोलूं टोटल मास ऑफ, टोटल मोलर मास ऑफ कंपोजिशन या बोलूं कंपाउंड। देखो क्या है, पीसी ऑफ एलिमेंट क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट क्या है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, उस कंपाउंड में उस तत्व का द्रव्यमान, ठीक है, उस यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बट्टा उस यौगिक में उस यौगिक का कुल अणुभार इनटू 100, तब ये बनेंगे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। और उसी प्रकार हम निकाल देंगे इसका तत्व का द्रव्यमान परसेंटेज में। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन क्या है, ध्यान से एक बार पुनः सुन ले, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, यानी किसी यौगिक में एक तत्व का द्रव्यमान अपॉन उस यौगिक का कुल अणुभार इनटू 100, ठीक है। आगे समझ में? एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं है तो बोलिए फटाफट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये आपको बातें समझ में आ गई तो आई थिंक आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से बताइए आप मेरे को, ये समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बताएं आप, कमेंट कीजिए आप अगर आप एक्टिव है तो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल से करवाऊं आपको। देखो
मेथेन CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। CH4 में मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कैलकुलेट of the percentage quantity in methane of carbon and hydrogen। क्या हो जाएगा, CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा ज्ञात कीजिए। तो CH4 यदि मैं इसको ओपन करूं और इसका मोलर मास देखूं, तो मोलर मास देखो, कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन एक का होता है 1, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4। तो 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। ये किस किस के माइंड में आ रहा है, ये किन किन के माइंड में आ रहा है, एक बार आप पेन कॉपी लेके एक्टिव होके बैठे ताकि कमेंट भी करते रहे साथ में और सॉल्व भी करते रहे। ये सुनना आ रहा है ना, CH4 में कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा ज्ञात करनी है। तो कैलकुलेट परसेंटेज क्वांटिटी इन मीथेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो देखो, ये अब 16 ग्राम है ना, ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये किसका मास प्राप्त हुआ, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त हुआ। और मॉलिक्यूलर वेट को आपने पता है, मॉलिक्यूलर वेट को यदि मैं ग्राम में शो करूंगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो ग्राम लगा सकता हूं पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरे पास क्या है, मेथेन का जो वेट है वो क्या है, 16 ग्राम है। ओके, मीथेन कितने ग्राम है, 16 ग्राम। अब इस 16 ग्राम में, यानी 16 ग्राम को क्या मानना, 100 मानना है, यानी इसको 100 मानेंगे आप, इसको हम 100 मानेंगे तभी देखो ये क्या है अपना, मैंने आपको क्या बताया कि वो 100 ग्राम है, ये अपने आप में क्या है, 100 ग्राम है। ठीक है, अगर ये 100 ग्राम है तो इसमें क्या है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, दिख रहा है ना। तो अब ये 100 ग्राम में क्या कर रहे हैं, मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन लेता हूं, परसेंटेज ऑफ कार्बन लूंगा। तो कार्बन इस 16 ग्राम में कितने ग्राम कार्बन है, कितने ग्राम है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, ये जो अभी मैंने किया है कितना है, ये 12। तो 16 ग्राम में 12 ग्राम तो क्या है, कार्बन है। कितने में है, 16 में है। परसेंटेज निकालना, क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना। देखो कार्बन कितने ग्राम, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12, यानी 12 टोटल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16। तो 16 ग्राम में कार्बन कितना, 12 ग्राम, इनटू परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दिया मैंने, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकाले तो देखो, इसको मैं अगर काटता हूं, ये 3 बार, ये 4 बार, और ठीक है, 4 को मैं अगर वैल्यू में निकालूं तो ये हो जाएगा 25, और अगर इसका आंसर आएगा तो मेरे पास 75% आएगा। कितना आंसर आया मेरे पास, 75। गुड, 75 आ गया। अब 75% किसका है, कार्बन का। तो 100 ग्राम में 75% कौन है, कार्बन है। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वेट कितना,
हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक वेट कितना 1 ग्राम होता है, तो ऐसे आपके पास कितने हाइड्रोजन है, ये देखो 4 थे ना, तो ये 16 ग्राम में 4 ग्राम कौन हो गया, कौन हो गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन है। कितने में है, ये 16 ग्राम में। परसेंटेज है तो क्या कर दूंगा, ये 100 से मल्टीप्लाई, ये 4 से 4 बार, ये 4 से 25%। तो अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितना परसेंटेज आएगा, 75%। तो बात मेरी हुई ना, वही बात हुई, ये 75 और ये 25 कितने हो गए वापस 100%। तो ये 100 ग्राम हुआ नहीं हुआ, अपने आप में क्या है, ये 100 ग्राम है। ये अगर वैल्यू आपकी अगर दोनों टोटल अगर कैलकुलेट करा के अगर 100 नहीं आती तो आपका क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इस बात को भी माइंड में रखें। मैंने पहले ही बोल दिया इसको 100 ग्राम मानना है। 100 ग्राम में से देखो अगर ये वापस कैलकुलेट करके ये आपके 75% आ गए और ये आपके 25% आ गए, दोनों का ऐड करता हूं तो आपस में क्या 100% है। तो 100% या फिर 100 ग्राम मान ले, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो आगे होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। तो आप एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। ग्लूकोज C6H12O6 में C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन ज्ञात कीजिए। द calculate percentage quantity of in a glucose as carbon, hydrogen and oxygen। फास्टली कीजिए आप। द कैलकुलेट ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन इन ए ग्लूकोज एज लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फास्ट कीजिए आप, कार्बन का कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, जल्दी। क्वेश्चन हमारा आपके सामने है कि ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो कितनी कितनी मात्रा में पाया जाता है, जल्दी कीजिए आप। जल्दी आंसर दे आप, नहीं होता है तो भी आंसर। मेरे हिसाब से मैंने जिस प्रकार सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है आपका। और यही अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सबसे इजी सब्जेक्ट है। फास्टली आप कैलकुलेट करें। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा है प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। जल्दी कीजिए आप, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। हिंट दे देता हूं आपको। हिंट ये है कि जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का जो मोलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो है 180 ग्राम। अब तो कर सकते हो। ग्लूकोज का जो मोलर वेट है वो है 180 ग्राम है। तो जल्दी कीजिए आप। कार्बन का कितना परसेंटेज आया, ग्लूकोज में कार्बन कितना परसेंटेज होता है, ये कौन है भाई, मंजू। आपका आंसर है 3.33, गलत है। और किसी का है, ये आपने रमेश कुमार, करेक्ट है आपका। कार्बन का परसेंटेज 6.66, ये हाइड्रोजन का, वेरी गुड। और ऑक्सीजन का
वेरी गुड, वेरी गुड। ये रमेश कुमार जी हैं, इन्होंने सही से तीनों के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लिया है। वेरी गुड, अच्छा लगा, मैं जो करवा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो बाकी वाले भी देख लो कैसे आया है। तो मैंने क्या बात बताई आपको कि जो सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है, जो भी आपको जिसका भी कहा जाए, जैसे ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या इसका मेथेन है, एक्सवाइजेड जो भी है, जो आपके सामने फॉर्मूला है उसका क्या निकाल दो, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। ओके, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो संख्या ग्राम में बन जाएगी, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगी। अब क्या करना है, आपको कार्बन देखना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा। आप देखो, आप गलती कहाँ करते हो, आपने एक कार्बन का निकाला, एक कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन कितने हैं, ये कार्बन कितने हैं, C6H12O6 में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन 6 है, तो 12 इंटू 6 इक्वल टू हो गए 72। तो 72 अपॉन होगा 180 ग्राम। ठीक है, इंटू कर दो 100, तो 0 से 0। ठीक है, इसको कर दो, या फिर मैं इसको काट दो इसको। तो इस प्रकार से आप काटा काटी करोगे इसको, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, वापस इसको अगर 8 करोगे तो 8 इंटू 5 कितना हो जाए, 40% हो जाएगा। ठीक है, आया। और दूसरा कैसे करना, हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन कितना है, ए का वेट पहला देखो, ए का करना है, ए कितना है, एक यानी ए का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, तो यहाँ पे कितने है, ये 12 है, तो 12 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, इनटू कर लो आप 100, 0 से 0 गया, और ये 9 और ये 5 और ये 3 और ये 4, ये हो गया आपके 45 अपॉन 3, तो निकल के आ जाएंगे आपके पास इसकी वैल्यू। ठीक है, मिस्टेक हो रही है, 0 से 0 हो गया, 2 9 हो गए, ये हो गए 5 हो गया, फिर वह 9 उसको काटता हूँ तो ये 3 और ये 12 40, तो हो जाएगा आपके 6.6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करना है इसको, 12 अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ए का कितना होता है, 16, ए का 16 है, आपके पास कितने हैं, 6 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 6 हो 96, 96 अपॉन हो जाएगा 180। ठीक है, इंटू इसको करोगे 100, इसको 0 से 0 गया, और इसको आगे इसको सॉल्व आउट करोगे तो हो जाएगा 53.3 परसेंटेज। तो कार्बन कितना 40%, ये कितना 6%, और टोटल कितना, ये ऑक्सीजन कितना 53%। इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा आपके पास, 100% आ जाएगा। ठीक है, टोटल को आप ऐड करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा आपके पास, 100% वैल्यू है वो आएगी। तो इस प्रकार से जो आज हमने किया है परसेंटेज कंपोजिशन, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए जल्दी। आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, 1 मिनट रहा है। KClO3 में ठीक है, KClNO3 की प्रतिशत मात्रा निकालनी, KClO3 में। ठीक है, KClO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो है 122.5। कर लोगे कैलकुलेट? ओके, थैंक यू।